चालू बहू। कमलेश और उर्मिला जी के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था अंशुल और छोटे बेटे का नाम प्रदीप। दोनों की शादी हो चुकी थी। अंशुल की पत्नी सीमा और प्रदीप की पत्नी काव्या थी। बड़े बेटे अंशुल की पत्नी सीमा सीधे सादी स्वभाव की, वहीं दूसरी तरफ प्रदीप की पत्नी बड़े ही चालू स्वभाव की। मम्मी जी, मैंने किचन का सारा काम कर दिया है, नाश्ता बन गया है। आपको जब भी खाना हो मुझे बता देना। ठीक है बहू, थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हें बताती हूँ। तभी काव्या रसोई में पहुंचती है और वहां पर नाश्ता देखती है। अरे क्या बात है, जिठानी जी ने तो अच्छा खासा ब्रेकफास्ट बना कर रखा हुआ है। जल्दी से अपना टिफिन पैक कर लेती हूँ, ऑफिस जाकर मजे से खाऊंगी। काव्या अपने टिफिन में खूब सारा ब्रेकफास्ट पैक कर लेती है, अपने लिए भी और अपनी ऑफिस की सहेली के लिए भी। अरे काव्या चलो, तुम्हारा ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। हाँ हाँ चलिए, मैं तैयार हूँ। थोड़ी देर के बाद, सीमा बहू मेरे लिए नाश्ता ले आओ। अरे मैंने तो इतना सारा ब्रेकफास्ट बना कर रखा था, कहाँ चला गया? अभी तक तो किसी ने खाया भी नहीं है। अरे क्या हुआ बहू, नाश्ता लाने में इतनी देर क्यों लग रही है? मम्मी जी, मैंने नाश्ता बनाया तो था, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। किचन में तो कुछ भी नहीं है। ये कैसी बात कर रही हो तुम? नाश्ता कहाँ चला जाएगा? मुझे तो लगता है तुम मुझे पागल बना रही हो। तुम्हारा काम करने का मन नहीं है ना? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सच में ब्रेकफास्ट बनाया था। शाम को काव्या ऑफिस से लौट कर आती है और वो डिनर बनाती है। खाना खाते वक्त उर्मिला जी अपनी नाराजगी दिखाती है। काव्या बहू, तुमने तो खाना पूरा बनाया है ना, कम तो नहीं पड़ जाएगा? मम्मी जी क्या बात है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हाँ मम्मी, हमारे घर में तो नाश्ता खाना सब कुछ पूरा ही बनता है। आप आज ऐसे क्यों पूछ रही हैं? अरे बेटा, ये तो तू अपनी बीवी से ही पूछ। सुबह मेरे लिए नाश्ता ही नहीं बनाया। अरे भाभी, आपने ये क्या किया? मम्मी जी के लिए ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बनाया? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। अरे भाभी, घर में रखा हुआ नाश्ता कहाँ गायब हो जाएगा? आप भी कैसी बातें करती हैं? कोई बात नहीं मम्मी जी, मैंने खूब सारा खाना बनाया है, आप आराम से खाइए। हो सकता है भाभी का मन ना हो नाश्ता बनाने का, सीधे सीधे तो वो आपसे कह नहीं सकती, क्यों भाभी? सबकी बातें सुनकर सीमा चुपचाप रह जाती है। और फिर एक दिन, देखो बच्चों, अब हमारी उम्र हो चली है। हमारी जो भी जमा पूंजी है, मेरा मतलब है कि तुम्हारी माँ के गहने वगैरह, हम चाहते हैं कि वो अब हम तुम्हें दे दें। अब तुम लोग उनकी देखभाल करो और अपने पास रखो। लेकिन पापा, आप है ना सब संभाल कर रखने के लिए। अरे पापा जी ठीक ही तो कह रहे हैं, कल को भगवान न करे उनकी तबीयत ऊपर नीचे हो जाए, कुछ हो जाए। अब इस उम्र में किस चीज का क्या पता है ना? बहुत सही कह रही है। देखो बेटा, बाकी सारी चीजें तो मेरे पास दो है, लेकिन ये जो बड़ा वाला हार है ना, ये बस एक ही है। कोई बात नहीं मम्मी जी, ये हार आप अपने पास रख लीजिए और बाकी की चीजें आप चाहे तो हम दोनों को दे सकती हैं। लेकिन मम्मी जी, आप इस उम्र में इसे कैसे संभालेंगी? अरे कहीं इधर उधर रखकर भूल गई तो? बहुत सही कह रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इस हार को तुम दोनों में से किसे बांटे? हाँ पापा, ये बात तो सही है, लेकिन कोई बात नहीं, अंशुल भैया बड़े हैं, आप चाहे तो ये उनको दे दीजिए। हाँ वैसे आप ठीक ही कह रहे हैं मम्मी जी, ये हार आप सीमा भाभी को ही दे दो। अरे नहीं नहीं, इस पर तुम्हारा भी पूरा अधिकार है। पूरे परिवार में किसी को समझ में नहीं आता कि उस हार को दोनों बहुओं में किस तरह बांटा जाए। काव्या हार को पूरी तरह से अपने पास रखना चाहती थी, इसीलिए एक दिन मौका देखकर वो उर्मिला जी के पास पहुंच गई। मम्मी जी, मेरे मायके में ना शादी है, तो मुझे वो आपका बड़ा वाला हार चाहिए था। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, ले जाओ ले जाओ, तुम्हारे काम नहीं आएगा तो किसके आएगा, लेकिन थोड़ा संभाल कर रखना। हाँ बेटा। काव्या उस हार को लेकर अपने मायके चली जाती है और जब वो शादी से लौट कर आती है तो बुरी तरह से रोते और चिल्लाते हुए वापस आती है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। क्या हुआ काव्या, तुम इतना रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना काव्या? तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि कुछ हो गया है। काव्या क्या हुआ? मैंने तुम्हें पहले ही अकेले जाने से मना किया था। क्या बताऊं, रास्ते में किसी ने मेरा पर्स छीन लिया और उसमें से मम्मी जी का बड़ा वाला जो हार था ना,
आप सब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? वो हार तो बहुत महंगा था। मम्मी जी मुझे माफ कर दो, चोर ने मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया था। अगर मैं उसे वो हार नहीं देती तो वो मुझे मार देता। अरे कोई बात नहीं बहू, हार तो बहुत आ जाएंगे। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। हाँ ठीक कहते हैं आप। अगर हमारी बहू को कुछ हो जाता तो। तुम हार की चिंता मत करो काव्या, हम दूसरा हार बनवा लेंगे। तुम अपना ख्याल रखो। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक काव्या की मम्मी काव्या के ससुराल आ जाती है। उस वक्त काव्या अपने ऑफिस में थी। कैसी हैं समधन जी? बहुत दिन हो गए, सोचा आपसे मिलकर आती हूँ। अरे बहुत अच्छा किया। और बताइए सब ठीक है ना? हाँ जी सब ठीक है। ये काव्या ना एक पैकेट मुझे दे गई थी जब शादी में आई थी। पहले तो मुझे पता ही नहीं था इसमें क्या है, लेकिन जब खोलकर देखा तो कुछ कीमती सामान था, इसलिए सोचा सही समय पर उसे वापस दे देती हूँ। अच्छा, जरा दिखाइए क्या है इसमें। उर्मिला जब उस पैकेट को खोलकर देखती है तो उसमें वही वाला हार निकलता है जिसके लिए काव्या ने कहा था कि वो चोरी हो गया है। जब काव्या ऑफिस से लौट कर आती है। काव्या, तुमने हम सबसे झूठ बोला। ये हार तुम्हारी मम्मी देकर गई है। काव्या, तुम्हें इस तरह झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? बहू, अगर तुम्हें ये हार चाहिए था तो सीधे सीधे कह देती। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कि मैं अपनी चालाकी से हार खोने का नाटक करूंगी और फिर वो हमेशा के लिए मेरे पास ही रहेगा। पर मुझे क्या पता था कि मेरी अपनी मम्मी ही मेरी चालाकी को सबके सामने इस तरह खोल कर रख देगी। आई एम सॉरी।